आज हम जिस मिस्ट्री को डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला डिजिटल हॉरर है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या हम सच में अपनी स्क्रीन के इस पार सुरक्षित हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम लास्ट सीन ऑनलाइन के रहस्य की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा सुपरनैचुरल साइबर थ्रिलर है जो हमारे रोजमर्रा के इंटरनेट से जुड़े डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा इस खौफनाक दुनिया में एंटर करते हैं। अगर तुम ये देख रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। इमेजिन करिए, कहानी की शुरुआत ही आरव की इस खौफनाक आखिरी चेतावनी से होती है। आरव की मौत को पूरे 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसका वो आखिरी लाइव स्ट्रीम आज भी इंटरनेट पर वायरल है। और कैच ये है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक बिछाया हुआ डिजिटल जाल है। जो भी इस वीडियो को देखता है ना, वो सिर्फ एक दर्शक नहीं रहता, वो इस पूरे खौफनाक खेल का अगला शिकार बन जाता है। पार्ट 1, वायरल मौत का साया। तो ये खौफनाक सिलसिला शुरू होता है ठीक रात के 2:13 पे। इस पूरे विश्लेषण में ये टाइमिंग बहुत क्रूशल है, इसे याद रखिएगा। पुणे में मास कम्युनिकेशन की एक स्टूडेंट है कश्वी, जो देर रात अपना एडिटिंग का काम कर रही थी। तभी उसे अपनी एक दोस्त से कैजुअली एक लिंक मिलता है। उसे बताया जाता है कि ये वही शापित लाइव स्ट्रीम है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। अब कश्वी इन सब सुपरनैचुरल बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो हंसते हुए सोचती है कि इंटरनेट पर तो लोग कुछ भी बोलते हैं, राइट? और वो उस लिंक को प्ले कर देती है। और यहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है। ये संक्रमण 3 बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेप्स में फैलता है। वीडियो नॉर्मली शुरू होता है जहां आरव डरा हुआ बैठा है, लेकिन तभी स्टेप 1, स्क्रीन अचानक से ग्लिच होती है। स्टेप 2, सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के लिए आरव के ठीक पीछे एक काली आंखों और सफेद मुस्कान वाली लड़की दिखाई देती है। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा डरावना है, कश्वी अपनी जगह पर एकदम जम जाती है, क्योंकि वो एंटिटी स्क्रीन में आरव को नहीं देख रही थी, वो कैमरे के आर पार सीधा कश्वी की आंखों में देख रही थी। कनेक्शन बन चुका था। पार्ट 2, रात 2:13 का खौफ। ठीक 2:13 पर कश्वी के फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है। एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आता है, तुमने उसे देख लिया? कश्वी बुरी तरह घबरा जाती है और पूछती है कि कौन है, लेकिन जवाब में स्क्रीन पर सिर्फ टाइपिंग लिखा आता है। वो जो सस्पेंस है ना, वो इंतजार, वो किसी को भी पागल कर सकता है। इस पॉइंट पर कश्वी को अपने ही कमरे में एक भयानक, घुटन भरा मनोवैज्ञानिक अकेलापन महसूस होने लगता है। और तभी अगला मैसेज आता है, अब वो तुम्हें भी देख सकती है। ये कोई आम भूत या हमला नहीं था, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। इस दहशत से बचने के लिए कश्वी भागकर वॉशरूम जाती है। वो झटपट अपना चेहरा धोती है, खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आईने में देखती है, उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। लंबे बाल, सफेद कुर्ती और चेहरे पर वही खून से सनी हुई खौफनाक मुस्कान। कश्वी झटके से पीछे मुड़ती है, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है वहां। और ये बात और भी ज्यादा डराती है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये एंटिटी फिजिकल दुनिया के नियमों को नहीं मानती। ये रिफ्लेक्शंस और स्क्रीन्स के जरिए सीधा आपके दिमाग पर वार कर रही है। पार्ट 3, डार्क वेब का रहस्य। सच जानने के लिए कश्वी डार्क वेब के फोरम्स खंगालना शुरू करती है। वहां उसे लास्ट सीन केसेस नाम का एक सीक्रेट पेज मिलता है। जब आप इस डेटा को देखते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस लिस्ट में सैकड़ों लोगों के नाम थे। हर एक नाम के आगे उनका स्टेटस अपडेटेड था और हर एक के आगे सिर्फ एक ही टाइम लिखा था, 2:13। और सबसे खौफनाक बात, ज्यादातर प्रोफाइल्स के नीचे साफ साफ लिखा था, हमेशा के लिए ऑफलाइन। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये इंटरनेट के अंधेरे कोनों में चल रहा एक साइलेंट डिजिटल नरसंहार था। उसी फोरम की गहराइयों में कश्वी को आरव की एक हिडन वीडियो फाइल मिलती है, जिसका नाम था ARAV_final.mp4। इस वीडियो में आरव बुरी तरह रो रहा है और एक ऐसा सच बताता है जो इस पूरे रहस्य को खोल कर रख देता है। वो कहता है वो इंटरनेट में नहीं रहती, वो लोगों के डर में रहती है। और यही इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा कैच है। ये एंटिटी कोई वायरस या पिक्सल का बना हुआ कोड नहीं है। इसे जिंदा रहने के लिए इंसानी खौफ और पैनिक चाहिए। आपका डर ही इसकी खुराक है। पार्ट 4, दहशत का नया चेहरा। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कश्वी की बात रिया नाम की एक सर्वाइवर से होती है, जिसने खुद को एक अंधेरे अपार्टमेंट में पूरी तरह से सील कर रखा है। रिया उसे एक बहुत ही भयानक फ्लैशबैक के बारे में बताती है।
अनिका, जो कभी एक आम इंसान हुआ करती थी, एक लाइव स्ट्रीम के दौरान उसकी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा नेटवर्क के तारों में हमेशा के लिए फंस गई। लेकिन वक्त के साथ वो इवॉल्व हो चुकी है। अब वो कोई टिपिकल भूत नहीं रही, वो एक डिजिटल सिग्नल एंटिटी बन चुकी है। उसने उसी इंटरनेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है जिसने उसकी जान ली थी। रिया कांपती हुई आवाज में कश्वी को जिंदा बचने के 2 बहुत ही सख्त नियम बताती है। रूल नंबर 1, वीडियो के फ्रेम में उस भूत की आंखों में कभी मत देखना। और रूल नंबर 2, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, अगर रात के 2:13 बजे तुम्हें स्क्रीन पर टाइपिंग दिखाई दे तो भूलकर भी रिप्लाई मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम रिप्लाई करते हो वो डिजिटल एंटिटी सिग्नल के जरिए तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेती है। पार्ट 5, डिजिटल श्राप का हमला। अब आते हैं अगली रात पर। सिर्फ 15 सेकंड, महज 15 सेकंड के अंदर सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक 2:13 बजे कश्वी के अपार्टमेंट की लाइटें अजीब तरह से ब्लिंक करने लगती हैं। 5 सेकंड बाद फोन पर एक हेवी वाइब्रेशन होता है। स्क्रीन पर लिखा है टाइपिंग और नीचे ऑनलाइन। 10वें सेकंड पर अचानक से एक वीडियो कॉल रिंग होने लगती है और 15वें सेकंड तक तो सब कुछ एक भयंकर तबाही में बदल जाता है। ये हमला इतना सिस्टमैटिक और डिजिटल था कि बचने का कोई मौका ही नहीं था। कश्वी कांपते हाथों से वो वीडियो कॉल रिसीव करती है। शुरुआत में स्क्रीन एकदम काली होती है, फिर धीरे धीरे पिक्सेल्स जुड़ते हैं और जो सामने आता है वो किसी की भी रूह कंपा दे। स्क्रीन पर आरव था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, कोई सफेदी नहीं। वो अपनी मरी हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द कहता है, रन, यानी भागो। पर असली खौफ तो आरव के पीछे था। वहां अनिका खड़ी थी, कश्वी को देखकर सीधा मुस्कुरा रही थी। इस पल कश्वी का वो साइकोलॉजिकल अकेलापन अपनी पीक पर होता है। बाहर की दुनिया से कोई मदद नहीं आ सकती। उसका बंद लैपटॉप अचानक अपने आप बूट होता है। फोन, टीवी, टैबलेट, घर में इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी स्क्रीन्स थी, सब पर एक साथ सिर्फ एक ही शब्द फ्लैश होने लगता है, सीन। कश्वी चारों तरफ से घिर चुकी है और तभी कमरे के कोने में रखे स्मार्ट स्पीकर से एक बहुत ही ठंडी, मशीनी फुसफुसाहट गूंजती है, नाउ इट्स योर टर्न। पार्ट 6, खौफनाक अंत, नया अवतार। उस खौफनाक रात के बाद कश्वी किसी तरह अपनी जान बचाकर उस अपार्टमेंट से भागने में कामयाब हो जाती है। वो अपना फोन सीधा नदी में फेंक देती है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर देती है और हमेशा के लिए डिजिटल दुनिया से गायब हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक 3 महीने बाद मार्केट में एक नया मोबाइल ऐप वायरल होता है जिसका नाम था सीन। इंटरनेट पर अफवाह थी कि ये ऐप आपके दिमाग के सबसे डरावने विचार पढ़ सकता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। एक टीनेजर लड़का रात के अंधेरे में ये वायरल ऐप डाउनलोड करता है। ऐप खुलते ही स्क्रीन पर लिखा आता है, वेलकम बैक कश्वी। लड़के के फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन में उस लड़के के ठीक पीछे कश्वी खड़ी मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। जो अनिका अतीत में थी, आज वो कश्वी बन चुकी है। कश्वी अब कोई शिकार नहीं रही, वो म्यूटेट होकर खुद इस डिजिटल जाल की नई एंटिटी बन गई है। तो ये कहानी सिर्फ हमें डरा कर नहीं छोड़ती, ये हमारे सामने एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा कर देती है। क्या आज के टाइम में इंटरनेट से भागना वाकई मुमकिन है? जब हमारे सबसे गहरे डर, हमारी यादें और हमारा पूरा वजूद ही किसी नेटवर्क सिग्नल में कैद हो सकता है, तो क्या हम कभी भी सच में ऑफलाइन हो सकते हैं? इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले एक बार इस खौफनाक सच के बारे में जरूर सोचिएगा। टेक केयर।